नमस्कार बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोहित रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने हमारे 7वें पाठ का अध्ययन किया था जिसका नाम है भारत जनता अहम। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वरम वाचनम कुरुत। यानी पाठ में दिए गए पद्य जो है उनका स्वस्वर वाचन करना है। तो ये हम जब हमारी स्कूल री ओपन होगी तब हम करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। यानी निम्न प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको कैसे लिखना है, एक पद में। तो एक पद में लिखना है। तो देखिए आप, पहला प्रश्न क्या है, अहम वसुंधराम किम मन्ये। अहम वसुंधराम किम मन्ये। तो अहम का अर्थ होता है मैं। वसुंधराम, वसुंधराम यहाँ पर वसुंधरा शब्द है, उसके अंदर द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाया हुआ है। यानी द्वितीय विभक्ति एक वचन में कारक चिन्ह कौन सा लगता है, को कारक चिन्ह। प्रथमा कर्ता ने और द्वितीय कर्म को कारक चिन्ह। तो को कारक चिन्ह लगा, इसलिए वसुंधरा को। इसका अर्थ क्या होगा, वसुंधरा को यानी धरती को। किम, किम यानी होता है क्या, और मन्य यानी मानो, मैं मानता हूँ। मैं धरती को क्या मानता हूँ। तो यहाँ पर मैंने उत्तर लिखा इसका कुटुंबम। कुटुंब का अर्थ होता है परिवार। तो हम भारतीय लोग, हमारे एक श्लोक भी है वसुदेव कुटुंबकर, एक सूक्ति भी है वसुदेव कुटुंबकम। यानी पूरी ही पृथ्वी जो है वो हमारा परिवार है। कुटुंब का अर्थ होता है परिवार। तो अहम वसुंधराम किम मन्ये, तो उत्तर होगा कुटुंबम यानी परिवार। यानी मैं वसुंधरा, मैं पूरी धरती को परिवार मानता हूँ। ख प्रश्न देखिए बच्चों, मम सहजा प्रकृति का अस्ति। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी सहज प्रकृति क्या है, मेरा सहज ही स्वभाव जो है वो क्या है, मेरा सहज स्वभाव क्या है। तो हम भारतीयों का सहज स्वभाव जो है वो है मित्रता। हम किसी भी व्यक्ति से बहुत ही आसानी से मित्रता कर देते हैं। तो इसका उत्तर है मैत्री, यानी मित्रता। हमारा जो सहज प्रकृति है, हमारा सहज स्वभाव जो है वो है मित्रता। तीसरा देखिए बच्चों, अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि। मैं किससे कठिन भारत की जनता हूँ। मैं किससे कठिन भारत की जनता हूँ। तो देखिए कुलिसात, कुलिसात का अर्थ है वज्र से। किससे, वज्र से। तो मैं वज्र से कठिन भारत की जनता हूँ। तो यहाँ पर उत्तर होगा कुलिसात। बच्चों अकस्मात के अंदर आई थी पंचमी विभक्ति एक वचन। अकस्मात जो शब्द है उसमें पंचमी विभक्ति एक वचन है, और पंचमी विभक्ति एक वचन है इसलिए हम उत्तर में भी पंचमी विभक्ति एक वचन लिखेंगे। इसलिए क्या लिखा, कुलिसात। यहाँ पर भी हमने पंचमी विभक्ति एक वचन लगाया। घ प्रश्न देखिए, अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। मैं जो भारत की जनता हूँ वह मित्रस्य, मित्रस्य के अंदर है षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो मित्र की, का के की लगाई गई, तो यहाँ पर मित्र की चक्षुषाम यानी आँखों से, मित्र की आँखों से किम पश्यन्ति क्या देखती हूँ। मतलब मैं कैसी भारत जनता हूँ जो मित्र के आँखों से क्या देखती हूँ। तो वो है संसारम। यानी मैं ऐसी भारत की जनता हूँ जो अपने मित्र की आंखों से क्या देखती हूँ, संसार को देखती हूँ। बच्चों यहाँ पर किम आया हुआ है, किम जो है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर संसारम के अंदर भी द्वितीय विभक्ति एक वचन आया हुआ है। वैसे देखा जाए तो किम शब्द है उसका अर्थ होता है क्या, तो इसको आप प्रथम विभक्ति भी मान सकते हैं, और संसारम इसका उत्तर होगा। अब देखते हैं बच्चों अपना तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है बच्चों, देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्यन लिखत। यानी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्यों में लिखो। अब बच्चों मैंने यहाँ पर, आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर देखिए कई के नीचे कथम, किम किम, कुत्र और कई कई, ये जो लिखा हुआ है इसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है पेन से। तो यहाँ पर मैंने इनका उत्तर पूरा लिखा है। मैंने जो उत्तर वाला शब्द है वो लिखा है, आपको इनके उत्तर पूरे लिखने हैं। तो कैसे लिखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रश्न देखिए बच्चों,
भारत जनता अहम कै परिपूता अस्ति, यानी मैं भारत की जनता किन सब चीज़ों से परिपूत हूँ, भरी हुई हूँ, किन सब चीज़ों से भरी हुई हूँ। तो इसका उत्तर है बच्चों अध्यात्म सुखा सुधा तटिनी, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानय, यानी अध्यात्म रूपी सुधा तटिनी ये नदी, अध्यात्म रूपी नदी जो है वहाँ पर स्नान से भरी हुई हूँ मैं। तो उत्तर कैसे लिखोगे बच्चों, ये जो कई शब्द है जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, तो वहाँ पर आप उसको हटा दोगे और फिर कैसे लिखोगे, वापस प्रश्न जो है वो वहाँ से लिखोगे कि भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता अस्ति। इस प्रकार से वापस एक बार सुन लीजिए कैसे लिखोगे। पहले लिखोगे भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता अस्ति। इस प्रकार से आप इसका पूरा उत्तर लिखोगे। फिर देखिए ख प्रश्न, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, यानी जगत जो है वो किससे मुग्ध है। ठीक है, तो देखिए समस्त जो जगत है वो किससे मुक्त है, कैसे मुक्त है। तो देखिए भारत जनतायाः नृत्य गीते काव्य च, भारत जनता के नृत्य गीत और काव्यों से मुग्ध है। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखोगे बच्चों, पहले लिखोगे यहाँ से शुरू करोगे आपस, समम जगत, क्या लिखोगे समम जगत, फिर लिखोगे भारत जनतायाः नृत्याय गीताय काव्याय च मुग्धमस्ति। वापस देख लीजिए एक बार, समम जगत भारत जनतायाः नृत्याय गीताय काव्याय च मुग्धमस्ति। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखोगे। फिर देखिए अगला प्रश्न, अहम किम किम चिनोमी, अहम किम किम चिनोमी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसका उत्तर, प्रेयः श्रेयः च उभयम, प्रेयः श्रेयः च उभयम, उभयम का अर्थ है दोनों, मैं प्रेय और श्रेय जो है वो दोनों चुनता हूँ। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखोगे, अहम प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमी। इस प्रकार से लिखोगे, अहम प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमी। फिर देखिए बच्चों अगला प्रश्न, अहम कुत्र सदा दृश्ये, अहम कुत्र सदा दृश्ये। तो उसका उत्तर देखिए बच्चों, विश्वस्मिन् जगति सदा, विश्वस्मिन् जगति सदा। तो आप कैसे लिखोगे इसका उत्तर, अहम, ये लिखोगे अहम विश्वस्मिन् जगति सदा, फिर बाद में दृश्ये, मैं इस जगत में जो है वो विश्व के साथ में जो है वो हमेशा दिखती हूँ। फिर देखिए अंतिम प्रश्न इसका, समम जगत कै कै मुग्धमस्ति, समम जगत कै कै मुग्धमस्ति। बच्चों देखिए यहाँ पर कथम और कै दोनों है ना, ये प्रश्न ये देखो आप ख वाला और अंग वाला दोनों एक समान है, दोनों का उत्तर भी आप समान लिखोगे। तो आप लिखोगे समम जगत, फिर भारत जनतायाः नृत्याय गीते काव्यश्च मुग्धमस्ति, यानी पूरा जो जगत है, पूरा संसार जो है वो भारत की जनता के नृत्य गीत और काव्य से मुग्ध है। इस प्रकार से लिखोगे। आगे देखिए बच्चों चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न बच्चों आपके है संधि से संबंधित, और संधि का प्रश्न जो है वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हमको सीखने को मिलेगा संधि यहाँ पर। तो देखिए पहला प्रश्न है विनयोपेता, तो यहाँ पर उन्होंने संधि विच्छेद ऑलरेडी कर रखा है, विनय धन उपेता, विनय धन उपेता। तो देखिए विनय धन उपेता के अंदर बच्चों है उत्व विषयक संधि, कौन सी है, उत्व, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है। अब सॉरी उत्व नहीं है बच्चों, यहाँ पर विसर्ग नहीं है, गलती होगी मेरे से, यहाँ पर है बच्चों गुण संधि है, यहाँ पर है गुण संधि। विनय धन उपेता, यहाँ पर अ आया हुआ है और अ के बाद में आया हुआ है उ, तो दोनों मिलकर बनेगा ओ, तो विनयो पेता, सब बनेगा विनयो पेता। फिर देखिए कुसुमादपि,
तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कुसुमात धन अपि, कुसुमात धन अपि। तो कुसुमात के अंदर त लिखा हुआ है, उसके बाद में है हलंत। अब देखिए बच्चों, जब व्यंजन, यहाँ पर ये व्यंजन है क्योंकि हलंत है तो व्यंजन हो गया बच्चों। तो व्यंजन का किसी वर्ग का प्रथम वर्ण आता है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण। तो यहाँ पर देखिए त आया हुआ है, प्रथम वर्ण है। उसके बाद में स्वर आया हुआ है, अ आया हुआ है। तो ये जो द है, सॉरी त जो है, वो अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। तो त जो है वह किस में बदल जाएगा? द में। त थ द तृतीय वर्ण हो गया। यहाँ पर बच्चों है जसत्व व्यंजन संधि, इसका नाम है जसत्व व्यंजन संधि। फिर देखिए तीसरा चिनोम्युभयम, चिनोम्युभयम। तो देखिए चिनोमी धन उभयम, यहाँ पर बच्चों है यण संधि। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। यण जो है वो बच्चों स्वर संधि है, स्वर संधि के अंदर है। तो उसका नियम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब ई उ री और री, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ई उ री और री, उसके बाद में कोई असमान स्वर आता है, ई उ री और री के बाद में कोई असमान स्वर आता है, तो ई का य हो जाता है, उ का व, फिर री का र और री का ल हो जाता है। तो क्रमशः क्या बन जाता है? य व र और ल, य व र और ल बन जाते हैं। तो चिनोमी में देखिए बच्चों, यहाँ पर ई आया हुआ है और उसके बाद में असमान स्वर है उ, तो ई का बन जाएगा य। अब बच्चों ध्यान से सुनना, यदि ई जो है, ई है उसका य बन जाएगा, तो यहाँ पर जो म है, क्योंकि हमने ई निकाल दिया, तो चिनोमी में जो ई निकाल दिया अंदर से हमने, तो पीछे शेष रहा म, और म कैसा रहेगा? वो आधा, आधा म रहेगा। फिर देखिए जो ई था उसका बन गया य, और यह भी कैसा बनेगा? हलंत युक्त, यानी आधा य बनेगा जिसमें हलंत होगा। तो चिनोमी, अब चिनोमी में से हमने ई निकाल दिया, तो शेष रहा चिनोम, और म कैसा है? आधा। फिर ये य आया, य के साथ पे बच्चों ये उ जो है वो मिल जाएगा, य के साथ जब उ मिल जाएगा तो बन जाएगा यू। तो देखिए यहाँ पर जो ये शब्द है ना बच्चों, यहाँ पर देखिए ग के अंदर चिनो, फिर बाद में म आधा रह गया था तो आधा म लिखा, फिर य के अंदर उ मिल गया था तो यू बन गया, और फिर बाद में भयम, तो चिनोम्यू भयम। तो बच्चों यहाँ पर है यण संधि। फिर देखिए घ प्रश्न, ये हमने जब हमने श्लोक पढ़े थे तब किया था। नृत्याय मुग्धम, नृत्याय मुग्धम। तो यहाँ पर विसर्ग लगा रखा है। अब विसर्ग के बाद में आया हुआ है म, विसर्ग के बाद में यहाँ पे देखिए मुग्धम शब्द है, इसमें म आया हुआ है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब विसर्ग से पहले आ के अलावा कोई अन्य स्वर होना चाहिए, विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर होना चाहिए, और उसके बाद में क्या होना चाहिए? कोई तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण होना चाहिए, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण होना चाहिए किसी वर्ग का। वर्ग तो आपको पता होगा, क वर्ग के अंदर 5 वर्ण है, उसके बाद च वर्ग आता है, फिर ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है। तो कोई वर्ग है उसका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर य र ल व ह, ये कुछ भी होता है तो उस विसर्ग का बन जाता है र। तो इस विसर्ग का र बना बच्चों, जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है तृतीयाय मुग्धम। फिर देखिए यहाँ पर बच्चों ये जो है शब्द, इसके अंदर होगी रुत्व विसर्ग संधि। रुत्व जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब हमने श्लोक पढ़े थे। फिर देखिए बच्चों प्रकृति ही धन अस्ति, प्रकृति ही धन अस्ति। तो यहाँ पर ये शब्द बना है प्रकृतिरस्ति। अब यहाँ पर भी देखिए बच्चों विसर्ग से पहले जो है वो आ के अलावा कोई अन्य स्वर आया हुआ है, आ के अलावा अन्य स्वर है ना बच्चों, देखो ई आया हुआ है, और उसके बाद कोई स्वर आया हुआ है। तो यहाँ पर भी जो है इस विसर्ग का क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रकृतिरस्ति, और इसमें भी कौन सी है? रुत्व विसर्ग संधि। फिर देखिए च अंतिम है इस संधि का, लोक क्रीडासक्ता। तो देखिए लोक क्रीड़ा धन आसक्ता। तो यहाँ पर आ आया हुआ है, उसके बाद में भी आ आया हुआ है, तो आ और आ समान स्वर हो गए। और यहाँ पर बच्चों है दीर्घ संधि, यानी अ के बाद में अ या आ आता है तो दोनों आ हो जाते हैं। तो लोक क्रीड़ा आसक्ता, इसमें है दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर हम लिखेंगे दीर्घ स्वर संधि।
आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न। अब हमको यहाँ पर विशेषण पद है, उनको विशेषण पद से जोड़ना है। तो सुकुमारा हो गया भारत जनता, सुकुमारा को हम जोड़ेंगे भारत जनता से। फिर है सहजा, तो सहजा प्रकृति। फिर है विश्वस्मिन, तो जगति। समम जगत, और समस्ते संसारे। ये मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक से ही जोड़ा है। आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, समानार्थक पद का मिलान करना हमको, मैंने समान अर्थ देने वाले पदों का मिलान करना है। तो देखिए जगति संसारे, जगति नहीं संसार ही होता है। फिर देखिए कुलिसात, तो इसका हो गया वज्रात। प्रकृति स्वभाव। फिर है चक्षुषा, तो नेत्रेण। तटिनी नदी, और वसुंधराम पृथ्वीम। आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, उचित कथा नाम समक्षेण आम, अनुचित कथा नाम समक्षम च न इति लिखत। तो देखिए बच्चों, क प्रश्न हमको क्या करना है, जो सही है उनके सामने आम यानी हाँ लिखना है, और जो सही नहीं है उसके सामने न लिखना है। तो देखिए, अहम परिवारस्य चक्षुषाम संसारम पश्यामि, मैं परिवार की आंखों से संसार देखता हूँ। तो मित्र और परिवार दोनों एक ही है बच्चों, क्योंकि समस्त जो पृथ्वी है वो हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। तो मित्र या परिवार की आंखों से ही हम संसार देखते हैं, इसलिए आम आएगा, यानी ये सही है बिल्कुल। फिर है समम जगत मम काव्ये मुग्धमस्ति, पूरा जो जगत है वो हमारे काव्य से मुग्ध है, तो ये बात भी सही है, तो आम। फिर देखिए, अहम अविवेका भारत जनतास्मि, क्या मैं अविवेकी, मैं खराब भारत जनता हूँ, तो ये तो गलत लिखा हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे नहीं, मैं विवेकी भारत जनता हूँ, मेरे अंदर विवेक बहुत है। फिर है अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, मैं पूरी धरती को अपना परिवार नहीं मानता, तो ये भी गलत है, इसलिए हम लिखेंगे न। फिर है अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मी, मैं विज्ञान धन और ज्ञान से धन से परिपूर्ण हूँ, तो बिल्कुल सही है, तो हम लिखेंगे आम। तो बच्चों, आपके इस पाठ के प्रश्न जो है वो पूरे हुए। आपको ये अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है और होमवर्क के रूप में मुझे भेजना है। इससे संबंधित अगर कोई आपको प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।